हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आप लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हो सकता है कि आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित ये आज की एक स्पेशल वीडियो। तो आज बुद्ध जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण और महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, ये तीनों वैशाख महीने की पूर्णिमा को हुआ था। इसी वजह से ये जो अवसर है, जो ये त्यौहार है, इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से ही जाना जाता है। तो इस बार 2020 में 7 मई को बुद्ध जयंती मनाई जा रही है या बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है। ये त्यौहार भारत के साथ साथ दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं। तो उन सारे देशों में ये बहुत ही धूमधाम से ये पूरा त्यौहार मनाया जाता है। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध का पारिवारिक जीवन कैसा था, इनका बचपन कैसा था, इसके बारे में आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध जो हैं, इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधना। इनके जो पिताजी थे ये शाक्यों के राजा थे और ये कपिलवस्तु के शासक थे। और इनकी जो माताजी थीं उनका नाम था महामाया देवी। इनके कोई भी पुत्र नहीं था, ना ही कोई इनकी पुत्री थी। काफ़ी समय बीत गया तो इनको जब कोई किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो इन्होंने बहुत सारे ज्योतिषियों से पूछा। फिर कहा जाता है कि एक बार इनकी माता ने एक स्वप्न देखा था कि स्वर्ग से एक सफ़ेद रंग का हाथी आ रहा है और उसके 7 सूंड हैं और वो हाथी धीरे धीरे कमल के पुष्प में बदल गया और जो माता जी थी इनकी महामाया देवी, उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। अगले दिन जब ये सुबह सोकर उठी तो इन्होंने अपने पति को, यानी कि जो शुद्धोधना थे, उनको सारी बातें बताईं। अभी विचित्र सा स्वप्न इन्होंने देखा था, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि आखिर इस सपने का अर्थ क्या है। इस वजह से उन्होंने दुनिया भर के जो भी उस समय के विद्वान थे उनको बुलाया और उन लोगों से पूछा कि आखिर इस का क्या मतलब है। तो इनको जितने भी ज्योतिषी थे उसमें से कई लोगों ने इनको ये बताया कि आपके घर में बहुत ही जल्दी एक प्रतापी पुत्र का जन्म होने वाला है और आपके पुत्र की 2 परिस्थितियां हैं, या तो आपका बेटा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या तो आपका बेटा बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, पूरे धर्म को, पूरी दुनिया को एक नई दिशा में लेकर जाएगा। आगे चलकर इनकी जो माता जी थी महामाया देवी, वो गर्भवती हुई और करीब 566 बीसी के आसपास इनका जन्म हुआ। तो इनके जन्म से पहले इनकी जो माता जी थी वो जा रही थी अपने मायके प्रसव के लिए, लेकिन रास्ते में एक जगह पड़ती थी लुम्बिनी, और लुम्बिनी में वन था और वहीं लुम्बिनी वन में ये रुक गई रात में और वहीं पे इनका जन्म हो गया। अब ना तो ये अपने मायके जा सकती थी और ना ही ये वापस अपने कपिलवस्तु आ सकती थी। तो वहाँ से कपिलवस्तु ही थोड़ा सा नज़दीक था, तो ये कपिलवस्तु फिर से वापस चली गई। लेकिन इनकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी और इनके जन्म के मात्र 7 दिन हुए और 7वें दिन ही इनकी जो माता जी थी, यानी कि जो महामाया थी, उनका निधन हो गया। जब उनका निधन हो गया तो जो इनके पिताजी थे जिनका नाम था शुद्धोधना, उन्होंने महामाया की एक बहन थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्हीं से शादी कर ली। क्योंकि ये इनकी मौसी हुई तो जो ये महामाया थी उन्होंने पहले ही अपने पति से कहा था कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो आप प्रजापति गौतमी को ले आइएगा, वे मेरे पुत्र की देखभाल करेंगी। तो प्रजापति गौतमी से इन्होंने शादी कर ली और प्रजापति गौतमी से भी इनको एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। जो पुत्र था उसका नाम था नंद और जो पुत्री का नाम था उसका नाम था नंदा, यानी कि नंद और नंदा महात्मा बुद्ध के 2, एक भाई और एक बहन हो गई। अब इनके जो पिता थे इनको बचपन से ही टेंशन होती थी कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा बहुत बड़ा सन्यासी बन जाए। इस वजह से इन्होंने महल में सारी सुख सुविधाएं रखी थी और महल से बाहर इनको निकलने नहीं दिया जाता था। इनके पिता नहीं चाहते थे कि इनका बेटा किसी भी प्रकार का कोई भी दुख देखे जिससे इसके दिमाग पर कोई भी ऐसा विचार आए कि वो सन्यासी बनने के लिए सोचे। जब इनकी उम्र 16 साल की हुई तो एक कन्या थी जिनका गणराज्य था कोलीय गणराज्य। उस कोली गणराज्य की राजकुमारी थी जिनका नाम था यशोधरा, और कहीं कहीं इनका नाम मिलता है अणुजा और कहीं कहीं इनका नाम मिलता है भद्रकच्छा। इनके साथ इनकी शादी हो जाती है। मात्र 16 साल की उम्र में इनकी शादी होती है और 29 साल की उम्र में इनको एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम रखा जाता है राहुल।
राहुल का मतलब होता है बंधन, एक और बंधन। तो इनको लगातार इनके पिता बंधनों से बांधना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने इनके बेटे का नाम रखा राहुल। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और महात्मा बुद्ध की उम्र हो गई लगभग 29 साल। अब एक दिन इन्होंने अपने परम प्रिय साथी और सारथी, जिसका नाम होता है चन्ना, उसको बुलाया और उससे कहा कि वो महल के बाहर घूमना चाहते हैं। तो इनके जो पिता थे उनको ये बात पता चल चुकी थी कि अब मेरा बेटा सन्यासी नहीं बनेगा, क्योंकि घर में पुत्र हो चुका है, छोटा सा पुत्र है, तो अब बाहर जाने में कोई रिस्क नहीं है। इस वजह से चन्ना को बाहर जाने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन इनके पिता ने पहले ही कह रखा था कि सिद्धार्थ कोई भी ऐसी चीज़ ना देखें जिससे इनके दिमाग पर किसी भी प्रकार का कोई भी फ़र्क पड़े। तो पूरे महल को सजाया जाता है, पूरा नगर सजा दिया जाता है और ये अपने सारथी चन्ना के साथ बाहर निकलते हैं नगर को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं, इनके सामने सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। जब ये बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो ये पूछते हैं अपने चन्ना से कि चन्ना ये क्या है। तो चन्ना बताता है कि ये तो बूढ़ा व्यक्ति है और हम में से जितने भी व्यक्ति धरती पर आए हैं वो कभी न कभी बूढ़े अवश्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इनको एक बीमार व्यक्ति दिखता है। तो फिर ये चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना ये कौन है। तो चन्ना बताता है कि ये एक बीमार व्यक्ति है और इस धरती पर जिसने जन्म लिया है वो कभी न कभी बीमार अवश्य पड़ता है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो एक मृतक को देखते हैं, एक शव यात्रा देखते हैं और जब शव यात्रा ये देखते हैं तो फिर ये चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना ये कौन है। तो चन्ना कहता है कि ये व्यक्ति मर चुका है और जब कोई व्यक्ति जो भी इस धरती पर आता है उसको एक दिन मरना ज़रूर होता है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो एक इनको सन्यासी दिखाई देता है और जो वो सन्यासी होता है वो प्रसन्नचित्त मुद्रा में होता है। उसको देखकर पूछते हैं कि ये कौन है। तो चन्ना बताते हैं कि ये एक सन्यासी है और सन्यासी जो है वो मृत्यु के पार जीवन की खोज करने निकला हुआ है। अब इनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये भी सन्यासी ही बनेंगे। आगे चलकर अपने जब ये घर पहुंचते हैं 2-4 दिन इनको नींद नहीं आती है, बहुत परेशान होते हैं और एक दिन समय इनको मिलता है रात में और रात में ही ये अपने घोड़े, जिसका नाम होता है कंथक, उस पर बैठकर महल छोड़कर, नगर छोड़कर चले जाते हैं। जब ये अपना घर छोड़ते हैं उस समय इनकी उम्र होती है मात्र 29 साल और घर त्याग की जो घटना है उसको नाम दिया जाता है महाभिनिष्क्रमण और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है घोड़ा, यानी घोड़े पे बैठकर इन्होंने नगर छोड़ दिया। कंथक इनके घोड़े का नाम था और चन्ना भी इनके साथ गया हुआ था। चन्ना को काफ़ी आगे लेकर गए और इसके आगे एक नदी पड़ी जिसका नाम था अनोमा। उस नदी पर पहुँचे, इन्होंने अपने बाल बनवा दिए और भिक्षुओं का वेश धारण कर लिया। जितने भी इनके गहने थे, जो बाल थे, वो सब इन्होंने चन्ना को दे दिया और चन्ना से कहा चन्ना आप जाइए और मुझे अब जाना है ज्ञान की खोज में। चन्ना वापस महल में चला आया। अब ये 7 साल तक घूमते रहे इधर उधर। सबसे पहले ये पहुँचते हैं वैशाली। वैशाली पहुँचे तो वहीं पर इनको एक गुरु मिले जिनका नाम था अलार कलाम। सन्यासी का एक आश्रम था, वहीं पर ये गए और इसके बाद ये चले गए बोध गया। और बोध गया में जब यहाँ पहुँचे तो इनको कौंडिय नामक 5 साधक मिले, यानी कि 5 साधु थे। इनकी मुलाकात 5 साधुओं से होती है और ये जो 5 साधु थे ये इनके साथ जीवन पर्यंत तो नहीं रहेंगे। हाँ, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद जब ये सबसे पहला ज्ञान देते हैं तो वही जो 5 साधु होते हैं, जिसमें कौंडिय है, बप्पा है, भादिया है, महानामा है और अस्तागी है, ये 5 साधु थे जिन्होंने सबसे पहली बार ज्ञान दिया था। आगे चलकर जब ये बोधगया पहुँचे तो वहाँ इन्होंने 6 साल तक कठिन तपस्या की और अब इनकी उम्र हो चुकी है 35 साल। 35 साल की उम्र हो गई और वैशाख पूर्णिमा यानी आज का ही दिन पड़ा और एक रात थी, यानी वैशाख पूर्णिमा की रात थी। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और वहीं पर नदी बह रही थी, निरंजना पुनपुन, ये बिहार में है और इसी नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये हो जाते हैं तथागत। तथागत का मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाना और ज्ञान की जब इनको प्राप्ति हो गई तो इनका नाम हो जाता है गौतम बुद्ध। बुद्ध ये हो गए और गौतम इनका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि इनका जो गोत्र था वो गौतमी था। गौतम इनका गोत्र था और इनकी जो मौसी थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था उनका नाम भी प्रजापति गौतमी था। इसी वजह से इनको गौतम बुद्ध के नाम से कहा जाने लगा। अब ये वहाँ से
ज्ञान देने के लिए सबसे पहले आते हैं सारनाथ, क्योंकि उस समय जो सबसे ज़्यादा साधु सन्यासी होते थे वो सारनाथ में होते थे। तो उर्वेला से गौतम बुद्ध सारनाथ आते हैं, जहाँ पर 5 ब्राह्मणों को इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया। जो उपदेश इन्होंने दिया उस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, और इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है चक्र। जो आज हम लोग अपने तिरंगा में चक्र देख रहे हैं वो चक्र भी कुछ वही है, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर इन्होंने वही 5 ब्राह्मण यानी कि कौंडिय, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्तागी, इन 5 लोगों को इन्होंने सबसे पहला ज्ञान दिया। यहीं से सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश प्रारंभ हुआ और तपस्थ और कालिक नाम के 2 शूद्रों को महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम अनुयायी बनाया, यानी ये शूद्रों को भी अपना अनुयायी बनाते थे। धीरे धीरे महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे और आगे चलकर कौशल देश की राजधानी है श्रावस्ती, यहाँ पहुँचते हैं। और श्रावस्ती में जब ये पहुँचे तो वर्षा काल शुरू हो चुका था। इस वजह से श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा संदेश दिए, सबसे ज़्यादा ज्ञान दिया और आगे चलकर इन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। अब देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं और सिद्धांत हैं ये हमें क्या शिक्षा देते हैं। तो महात्मा बुद्ध में यानी जो बौद्ध धर्म है इसके 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। तो ध्यान रखेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रमुख रूप से 3 त्रिरत्न हैं, जिसको त्रिरत्न कहा जाता है। वो बुद्ध है, धम्म है और संघ है। इसमें जो धम्म है इसकी जो परिभाषा है या जो महात्मा बुद्ध का धम्म था ये लिया गया था राहुलोवाद सूत्र से। तो ये भी बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो अशोक है जब वो धम्म को अपनाता है तो वो इसी पुस्तक को अपना आधार बनाता है, राहुलोवाद सूत्र। तो बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। साथ ही साथ इसके 4 आचार्य सत्य हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध एंड दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख को किस प्रकार से निवारण इसका किया जा सकता है। पहला है दुख, फिर दुख समुदाय, फिर दुख निरोध, फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब दुख को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, यानी कि कुछ 8 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे दुख दूर किया जा सकता है। तो वो 8 चीज़ों में जो अष्टांगिक मार्ग हैं उनको हम लोग नाम देते हैं सम्यक से ये शुरू होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि तृष्णा का नाश करने वाले जो भी हैं वो भी अष्टांगिक मार्ग के ही 8 अंग हैं। अष्टांगिक मार्ग को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है, यानी जो अष्टांगिक मार्ग हैं इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि। तथा इन 3 प्रमुख भागों के अंतर्गत जिन 8 उपायों की प्रस्तावना की गई है उनको हम लोग कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग में पहला आता है सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है शुद्ध, अर्थात वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना। फिर आता है सम्यक संकल्प, यानी कि आस्तिक, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार करना। फिर आता है सम्यक वाणी, यानी अप्रिय वचनों का सर्वदा परित्याग करना, कभी भी गलत नहीं बोलना है। सम्यक कर्मांत, यानी कि दान, दया, सत्य, अहिंसा इत्यादि जो भी है इसका हमेशा अनुसरण करना है। सम्यक आजीव, यानी कि सदाचार के नियमों के अनुकूल हमेशा अपनी आजीविका का अनुसरण करना है। सम्यक व्यायाम अर्थात नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमेशा प्रयास करने हैं। सम्यक स्मृति मतलब अपने विषय में सभी प्रकार की जितनी भी गलत धारणाएं हैं उनका त्याग करना है। और सम्यक समाधि का मतलब है चिंतन करना, मन अथवा चित्त को एकाग्रचित करना सम्यक समाधि कहलाता है। आगे चलकर जो अष्टांगिक मार्ग था इसे भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण मतलब है एक प्रकार की मोक्ष की प्राप्ति। यही निर्वाण का अर्थ ये भी होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन और चरण के का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाना। यह निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, किंतु महानिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। यानी कि मोक्ष जो हम कह रहे हैं, मोक्ष का मतलब होता है आत्मा को परमात्मा से मिला देना। और जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो इस संसार में बार बार जन्म मरण नहीं होता है। तो महात्मा बुद्ध या जो है इनको पहले निर्वाण, जब इनकी मृत्यु होती है तो उसे निर्वाण कहा जाता है, और जब अंतिम क्रियाकर्म सब कुछ हो जाता है तो उसे महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। बुद्ध ने 10 शिलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बताया था।
जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण है अज्ञानता का चक्र। और इस अज्ञान रूपी चक्र को जो नाम दिया गया वो था प्रतीप्य समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीप्य समुत्पाद जो है ये बुद्ध के उपदेशों का सार है, उनके संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीप्य मतलब किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद का मतलब होता है अन्य वस्तु की उत्पादी। अब जो प्रतीप्य समुत्प्राय है इसके 12 क्रम हैं, जिसे द्वादश निदान कहा जाता है। जैसे जाति जरा मरण ये भविष्य काल से संबंधित हैं, अविद्या संस्कार भूतकाल से संबंधित हैं, विज्ञान नाम रूप स्पर्श तृष्णा वेदना शटातयन भव उपादान ये वर्तमान काल से संबंधित हैं। तो इस तरीके से ये 12 द्वादश निदान हैं जिनको अलग अलग काल से संबंधित रखा जाता है। अब बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से अनीश्वरवादी है, अर्थात ये किसी भी प्रकार के ईश्वर में भरोसा नहीं करता है, अनात्मवादी है। इसमें आत्मा की भी परिकल्पना नहीं की गई है, पुनर्जन्म में लेकिन ये विश्वास करता, ये कहता है कि मनुष्य का बार बार जन्म होता है। बौद्ध धर्म में जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का पूरी तरीके से विरोध किया गया था। साथ ही साथ बौद्ध धर्म प्रत्येक जाति के लोगों के लिए खुला होता था। जो संघ होता था इसमें महिलाओं का भी प्रवेश होता था। बौद्ध संघ का संगठन जो होता था वो गणतंत्र प्रणाली पर आधारित होता था। इसके अलावा बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार है वो आज का ही है, यानी कि वैशाख पूर्णिमा है। महात्मा बुद्ध का जब अंतिम समय आया तो ये पहुंच गए कुशीनारा, जिसे आज के समय में हम लोग कहते हैं कुशीनगर, और वहीं पर एक नदी है जिसका नाम है हिरण्यवती। अभी इनकी उम्र हुई थी लगभग 80 साल। तो जब ये वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पे कहा जाता है कि एक सुनार था जिसका नाम होता है चुंद, और उस सुनार ने इनको इनवाइट किया अपने घर खाना खिलाने के लिए। ये उसके घर खाना खाने पहुँचे और इसकी जो पत्नी थी उसने सूअर का मांस बना दिया था और इनको खाने में दे दिया, और वही खाने के बाद इनकी तबीयत खराब हो गई और सुबह होते होते इनका निधन हो गया। तो महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है उसी को हम लोग निर्वाण कहते हैं। मृत्यु से पहले उन्होंने अपना अंतिम उपदेश इनका एक शिष्य था जिसका नाम था शुभच्छ, इनको दे दिया। और फिर जब इनका निधन हो गया फिर इनका अंतिम संस्कार किया गया, और अंतिम संस्कार करने के बाद जो अवशेष बचे उसको 8 भागों में बांटा गया और 8 जगहों पर स्तूप का निर्माण किया गया। यानी कि जो महापरिनिर्वाण है इसका जो प्रतीक होता है वो होता है स्तूप। अलग अलग जगह पर स्तूप बनाए गए। अब जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं इसको अगर ब्रीफ में एक बार देख लें तो बुद्धिज़्म के बारे में है। जैसे इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, इसके अलावा इन्हें बुद्ध, शाक्य मुनि, तथागत के नाम से जानते थे। जन्म इनका 563 BC लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोदन था, माता का नाम महामाया था। इसके अलावा इनकी जो फॉस्टर मदर थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी, इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। इसके अलावा इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो उरुवेला में हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे, और उसी को बोधि ट्री के नाम से भी जाना जाता है। 483 BC के आसपास कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, हिरण्यवती नदी के किनारे। इसके अलावा जो फिलॉसफी है बुद्धिज़्म की, ये टोटल कर्म पर भरोसा करती है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म इज़ द इसेंशियल पार्ट ऑफ द रीचिंग ऑफ बुद्धास। तो ये जो प्रमुख रूप से विश्वास करते हैं वो कर्म में करते हैं। इसके अलावा इट नाइदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी भगवान की उपस्थिति में ये बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। इसके अलावा वेदास है, वैदिक रिचुअल्स हैं और कास्ट सिस्टम है, इसको ये जो बौद्ध धर्म है वो पूरी तरीके से रिजेक्ट करता है। इसके अलावा ये बीच का मार्ग देखते हैं, मिडिल पथ, यानी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं और बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं। इसके अलावा ये आत्मा में तो भरोसा नहीं करते, इट डोंट बिलीव इन द प्रीमेंसेस ऑफ द सोल, लेकिन ये अहिंसा में भरोसा करते हैं और पुनर्जन्म में भी भरोसा करते हैं। अगर इसके हम 4 आर्य सत्य देखें तो सॉरो है, द कॉजेज ऑफ सॉरो है, द सेसेशन ऑफ द सॉरो है, एंड द पथ लीडिंग द सेसेशन ऑफ द सॉरो। अभी जो मैंने आपको बताया कि दुख का कारण क्या है और इससे बचने के लिए जो बताया उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग। आगे चलकर जो बौद्ध धर्म था ये प्रमुख रूप से 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया। जैसे जैनिज्म भी 2 भागों में बटा, वैसे जो बौद्धिज्म था ये भी 2 भागों में बट गया। एक को कहा गया हीनयान और एक को नाम दिया गया महायान। अगर हम आपको इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस बताएं तो
हीनयान जो है, इसमें किसी भी व्यक्ति को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढना होता है, और ये एक ऐतिहासिक है। जो हीनयान है बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है, और इसके जितने भी ग्रंथ आपको मिलते हैं हीनयान के, वो मिलते हैं पाली भाषा में। इसको देख लेते हैं कि इट फॉलोअर्स बिलीव इन द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ द बुद्धास, यानी ये बहुत, इवन जो महात्मा बुद्ध थे वो भी हीनयान के थे। उन्होंने जितनी भी टीचिंग की हैं, उनकी जो सारी टीचिंग्स का जो कंपाइलेशन किया गया है वो हीनयान में है। द सोट इंडिविजुअल सेल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिसिन, दे डिडंट बिलीव इन द आइडल वर्शिप। ये किसी तरह का तरीके की पूजा पाठ में ये भरोसा नहीं करते थे जो हीनयान वाले होते थे। मेडिटेशन होता था, स्व अनुशासन होता था, इसके द्वारा वो ज्ञान की प्राप्ति करते थे। इसके अलावा जो हीनयान है, इज अ रिलीजन विदाउट गॉड, इसमें किसी भी प्रकार के ईश्वर को नहीं माना गया है, बल्कि यहाँ पर जो प्रमुख रूप से इम्पोर्टेंस दिया गया है वो है कर्म, और निर्वाण इज रिगार्डेड एज द एक्सटेंशन ऑफ ऑल। जबकि जो जीवन है उसका जो प्रमुख उद्देश्य बताया गया है वो बताया गया है निर्वाण को। इसके अलावा द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ हीनयान बुद्धाज इज द, इसका जो ओल्डेस्ट स्कूल है उसको बताया गया स्थिरवाद, जो कि पाली भाषा में है। और द डॉक्ट्रिन ऑफ द एल्डर्स, इट्स संस्कृत कंट्रप्राउंड विच इज़ द मोर फिलोसफिकल, इज नोन एज द स्थिर वेदा, और द डॉक्ट्रिन विच मेंटेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल थिंग्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल। आगे देखें तो स्थिर वेद है, या फिर जो वैभिषिका है ब्रांचेज, ये इसकी अलग ब्रांचेज हैं। इसके अलावा इसकी जो प्रमुख भाषा है वो है पाली, वॉज यूज्ड बाय द हीनयान बुद्धिस्ट। इसके अलावा जो अशोका था वो भी हीनयान को मानता था। बेसिकली वी कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ द बोधिसत्व इज सेंट्रल ऑफ द हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। मीन्स इसका जो प्रमुख कॉन्सेप्ट है हीनयान का, दैट इज़ द बोधिसत्व। इसके अलावा अगर हम दूसरे की बात करें, दैट इज़ नोन एज महायान। ये जो महायान का मतलब होता है बड़ा, यान मतलब होता है चक्र, और महा मतलब महान, तो ग्रेटर व्हील इसको कहा जाता है, और हीनयान मतलब लेजर व्हील। तो ये जो ये वाले होते हैं ये गुणों में भरोसा करते हैं, यानी कि इट्स फॉलोअर्स बिलीव इन द हेवनलीनेस ऑफ गॉड बुद्धाज एंड सॉट द सल्वेशन ऑफ ऑल थ्रू द ग्रेस एंड द हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व। ये प्रमुख रूप से भरोसा करते हैं उनके गुणों में। इसके अलावा ये महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करते हैं। इट बिलीव्स दैट निर्वाण इज नॉट अ नेगेटिव सेसेशन ऑफ माइजरी बट अ पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ ब्लिस। मीन्स जो हीनयान वाले हैं वो तो महात्मा बुद्ध की प्रमुख रूप से शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, लेकिन जो महायान वाले हैं वो फॉलो कर रहे हैं प्रमुख रूप से उनकी मूर्ति, उनकी गुणों को ये फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो महायान वाले हैं, इसकी जो ग्रंथ हैं, इनकी जो भाषा है वो है संस्कृत। आगे चलकर इसकी और भी कई सारी ब्रांचेस बनती हैं, जिसमें एक बन जाता है वज्रयान, जिसमें बहुत सारे भूत प्रेत वगैरह का जो है तंत्र मंत्र विद्या इसमें सिखाई जाती थी, और इसका जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो हुआ करता था बंगाल और बिहार।